हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो मस्ती वेंकटेश अयंगर है वो किसकी भूमिका में है, नैरेटर की भूमिका में है। और वो हमें ये इंसिडेंट बताते हैं कि रंगा का कैसे आना हुआ और किस तरीके से लोगों ने भीड़ जुटा ली। और उसके बाद जब वो भीड़ से अलग हटा और उसने मुझे देखा तो उसका कैरेक्टर बताते हैं कि वो एक शालीन व्यक्ति था। उसने आके आज के ज़माने की तरह नहीं बल्कि पहले जिस तरीके से बाउड होकर यानी झुक कर प्रणाम किया जाता था उसी तरह से झुककर प्रणाम किया और मेरे चरण स्पर्श किए। आगे वो उससे पूछते हैं कि रंगा, उसको पहले ब्लेस करते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। आगे वो उसको पूछते हैं कि तुमने शादी का प्लान क्या है, तुम्हारा शादी के बारे में क्या मानना है। तो इस पर वो जो रंगा है वो शादी के अपने ख्याल बताता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके आगे वो उनसे पूछ लेता है, कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम रीज़न समझेंगे क्यों रंगा इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता है। तो रंगा जो है वो नैरेटर को बताता है, जो बोलने वाले हैं वो उनको बताता है कि आई नीड टू फाइंड द गर्ल, फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. अब वो कहता है, वो मस्ती वेंकटेश अयंगर यानी जो नैरेटर हैं उनको बताता है, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। मुझे एक राइट गर्ल यानी कि एक अच्छी लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जहाँ पर मैं काम करता था बेंगलोर में, तो जहाँ पर मैं पढ़ता था। तो मैंने एक ऑफिसर को जानता हूँ जो कि अभी 6 महीने पहले ही क्या हुआ है, मैरिड हुआ है। ही इज़ अबाउट 30, वो कितने का है, 30 वर्ष का है। और उसकी वाइफ जो है वो कितने की है, 25 की है। आई एम टोल्ड, मुझे कहा गया, मुझे जैसा कि मुझे पता है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। यानी कि अब जब केवल 5 साल का ही अंतर है उनकी शादी में, तो वो एक दूसरे से लविंगली यानी प्यार से बात कर पाएंगे। लेट्स से आई एम मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी विल टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। लेट्स से यानी चलो एक ऐसे सपोज़ करते हैं कि मान लो मैं शादी कर लेता हूँ और मैं बहुत एक है ना यंग गर्ल से यानी बहुत ही जवान लड़की से शादी करता हूँ, ठीक है। तो उसका क्या होगा, शी मे टेक माई वर्ड्स यानी जो मेरे कहे हुए शब्द हैं, स्पोकन इन लव, मान लो मैंने प्यार में बात करा और वो मेरे शब्दों को कैसे ले रहे, जैसे कि मैं एंगर में बोल रहा हूँ यानी गुस्से में कह रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young like the present day brides, is there? तो वो कहते हैं, रंगा आगे बताते हैं नैरेटर को कि मान लो मैं एक यंग लड़की से शादी भी कर लेता हूँ, तो मान लो कि वो मैं प्यार में बोल रहा हूँ कोई शब्द, लेकिन वो कैसे ले लेगी, एंगर में, क्योंकि उसको क्या नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि भाई कोई मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि वो क्या नहीं होगी, वो यंग नहीं होगी, ठीक है। आगे वो कहता है, रिसेंटली अ ट्रूप स्टूडेंट्स होता है जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं, जो स्टेज पे जो परफॉर्मेंस देते हैं, जो नाटक का मंचन करते हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रूप कहा गया है। तो वो कहते हैं रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर, यानी बेंगलोर में जब मैं था तो एक जो ट्रूप थी, जो स्टेज परफॉर्मर्स थे बेंगलोर में, उन्होंने स्टेज द प्ले शकुंतला, उन्होंने शकुंतला नाम के प्ले का क्या किया था, स्टेज्ड किया था यानी मंचन किया था, नाटक किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग। कोई सवाल ही नहीं होता, शकुंतला मान लो छोटी होती तो दुष्यंत का कोई सवाल ही नहीं था कि वो उसके प्यार में क्या हो, पड़ जाए। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे आजकल की जो होती हैं लड़कियां, अगर मान लो आजकल की लड़कियों की तरह, आजकल की का मतलब ये आज वाला ज़माना नहीं स्टूडेंट्स जिसमें हम जी रहे हैं, ये स्टोरी उस टाइम पर लिखी गई है जो पास्ट इंडिया का टाइम था, तो उस समय पर लिखी गई है स्टोरी। तो तब की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो आज के ज़माने की छोटी लड़कियों की तरह दुष्यंत शकुंतला जो है वो छोटी उम्र की होती, तो क्या दुष्यंत उसके प्यार में पड़ जाता। वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता, नाटक तो बनता ही नहीं। If one gets married, it should be to a girl who is mature, otherwise one should remain a bachelor. वो रंगा कहता है नैरेटर को कि इफ़ वन गेट्स मैरिड, कि यदि किसी व्यक्ति को मैरिड होना है, शादी करना चाहता है, तो इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो उसको एक मैच्योर लड़की से ही क्या करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। अदरवाइज नहीं तो वन शुड रिमेन यानी रहना चाहिए बैचलर। नहीं तो अगर वो शादी इस तरीके से नहीं करता है तो उसको क्या रहना चाहिए, बैचलर रहना चाहिए। बैचलर का मतलब कुंवारा रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए मैं अभी क्या नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता।
तो मस्ती वेंकटेश अय्यंगार यानी जो नैरेटर है वो पूछते हैं, इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और भी रीज़न है क्या? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. What we have now are arranged marriages, and how can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? तो मस्ती वेंकटेश अय्यंगार पूछते हैं कि कोई और भी रीज़न है क्या? फिर वो कहते हैं कि अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कि मेरी नज़र में तो ये जो वो है ना लड़की, जिसको कि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक लड़का एडमायर करे यानी प्रशंसा करे, केवल उसी के साथ उसका विवाह होना चाहिए. व्हाट वी हैव नाउ, और आजकल क्या चलता है, आर अरेंज मैरिजेस. आजकल अरेंज मैरिजेस का ज़माना है. उस समय की बात चल रही है जब छोटी बच्चियों से शादी कर दी जाती थी जल्दी, कि आजकल का ज़माना तो अरेंज मैरिजेस का है. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, कि एक इंसान कैसे उस छोटी बच्ची को प्रशंसा यानी एडमायर कर सकता है जिसके चेहरे पर एक तरफ तो दूध के स्टेन हो, मिल्क स्टेन्स हो यानी दूध के निशान हो, ऑन दी साइड ऑफ द, जैसे दूध पीते हैं ना तो हमारे फेस पे निशान बन जाता है लिप्स के ऊपर, ऐसे ही वो कहते हैं कि ऐसे कैसे किसी छोटी बच्ची को है ना एडमायर कर लिया जाए, प्रशंसा कर ली जाए, जिसके चेहरे पर एक तरफ तो मिल्क के दाग हो और दूसरी तरफ वेटनेस यानी गीलापन हो, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और इतनी बच्ची हो वो कि वो ये भी ना जानती हो कि कैसे अपनी फिंगर्स को क्या किया जाए, बाइट किया जाए, चबाया जाए. वन अ नीम फ्रूट, द अदर अ बिटर गोर्ड. भाई जो हम हिंदी में भाषा कहते हैं ना, एक तो नीम ऊपर से करेले की तरह बिल्कुल है ना कड़वा, तो एक तो नीम और उस पर वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोर्ड, एक तो नीम वो भी करेले जैसा. आगे बढ़ते हैं. एग्जैक्टली, रंगा सेठ लाफिंग, और यही कहते हो एग्जैक्टली, हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रंगा सेठ एंड लाफिंग, रंगा कहता है और हंस जाता है. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. अब वो जो नैरेटर हैं वो कहते हैं कि आई वॉज डिस्ट्रेस्ड यानी मैं थोड़ा दुखी हो गया, दैट द बॉय हु आई थॉट यानी कि वो लड़का, हु आई थॉट यानी जिसके बारे में मैंने ये सोचा था कि ही वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, तो उसने तो भाई डिसाइड करके रख लिया कि ही विल रिमेन अ बैचलर, कि वो कैसा रहेगा, बैचलर रहेगा. आफ्टर चैटिंग यानी कि बात करने के बाद, फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और हमने बात की, रंगा लेफ्ट यानी रंगा वहाँ से चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने अपना तभी दृढ़ निश्चय कर लिया, यानी मेड अप माई माइंड का मतलब होता है मैंने अपना दिमाग बना लिया, मैंने अपना मन बना लिया, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करवाऊँगा. रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him, कि रामा राव की जो नीस है, नीस की मतलब भांजी, वही रामा राव जिसके बेटे ने एक कामवाली से फायरवुड ली थी और उसके बदले में चेंज वर्ड बोला था, और जिस पर नैरेटर ने कहा था कि उस समय चेंज वर्ड वो कामवाली नहीं चाहती, वही रामा राव की जो है वो नीस, प्रिटी गर्ल ऑफ 11, कितने साल की स्टूडेंट्स, 11 ईयर्स की, हैड कम टू स्टे विद हिम, उसके पास आई है रहने के लिए, रामा राव के पास. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े घर से बिलोंग करती, सॉरी बड़े घर से नहीं, बड़ी सिटी से बिलोंग करती है. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, तो इसलिए वो जानती थी कि कैसे हारमोनियम और वीणा बजाया जाता है, तो यानी वो वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी, उसकी संगीत में रुचि थी. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो भी बड़ी प्यारी सी थी. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके जो दोनों माता पिता थे वो क्या हो चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके जो अंकल थे वो क्या कर लाए थे, उसको अपने घर पे ले आए थे. आगे, रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम. रंगा जो है वो नैरेटर के लिए एक बॉय है अभी भी, एंड शी, और वो जो लड़की है रामा राव's नीस जो है वो कैसी है, द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगी. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रमा राव's प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी. जैसा कि मैं फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ, यानी मैं रमा राव के घर पर क्या करता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ उसकी जगह पर. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो जो लड़की है 11 ईयर्स की वो मेरे साथ काफ़ी फ्री है. फ्री का मतलब यहाँ पे फ्रैंक से है, यानी घुली मिली हुई है मुझसे. आई कम्प्लीट फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम,
रत्ना इट वॉज। अरे अरे, मैं तो है ना नाम बताना ही भूल गया आप सभी पाठकों को। मैं बता दूँ उसका नाम क्या है, रत्ना है। ये कौन कहते हैं, नरेटर कहते हैं। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रमा राव's वाइफ I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अगली सुबह मैं कहाँ गया, आई वेंट टू देयर हाउस, यानी मैं उसके घर पे गया। किसके घर पे, रमा राव के घर पे। ठीक है, रमा राव के घर पे गया एंड टोल्ड रमा राव's वाइफ, और मैंने रमा राव की पत्नी को बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क मतलब मक्खन निकाल रखा है मैंने तुम्हारे लिए, आस्क रत्ना टू फैच इट, यानी रत्ना को बोलना कि आके और ले जाए। रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे का टाइम था, शुक्रवार का समय था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो उसने क्या पहन रखी थी, साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसको कहा टू सिट इन माई रूम, कि मेरे कमरे में बैठ जाओ, एंड रिक्वेस्टेड हर, और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया टू सिंग अ सॉन्ग गाने के लिए। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलाने के लिए भेज दिया था। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच द डोर। कृष्ण मूर्ति, वो अपने एक गॉड को जैसे हे भगवान हम कहते हैं, ऐसे कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, यानी मेरी आंखों के सामने मैंने क्या देखा कि रंगा रीच द डोर, रंगा जो है वो मेरे घर पे आ गया। यानी आप लोगों ने सीन समझ लिया होगा कि जो नैरेटर है उन्होंने वहाँ पर रत्ना जो कि 11 ईयर्स की है और रमा राव की जो है वो नीस है, तो वहाँ पे उसने अपने घर पे बुला लिया था बटर मिल्क देने के लिए। और यहाँ पे उसने किसको बुला लिया था, रंगा को बुला लिया था। किस तरीके से उन्होंने उस इवेंट को हैपन कराया, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं जो हमारा दरवाज़ा होता है, मतलब चौखट जिसको कहते हैं हम दरवाजे की, इस तरीके का बना जो होता है, तो उसको, तो वो कहते हैं कि ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। रंगा जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो वो तो थ्रेशोल्ड पर यानी चौखट पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि ये जो गाना है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सिंगर को वो देखना चाहता था, बहुत क्यूरियस था। क्यूरियस का मीनिंग बहुत ज़्यादा उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, यानी बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, पीप करना मतलब उसने अंदर झांकना, पीप का मतलब होता है स्टूडेंट्स झांका। तो हाँ, तो वो अंदर झांकता है केयरफुली, ध्यान से, ताकि वो क्या ना हो जाए, कोई भी रुक ना जाए। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जो रोशनी बाहर से यानी धूप की रोशनी जो अंदर आ रही थी वो एकदम ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने एकदम से देखा, भाई डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और वहाँ पर एक स्ट्रेंजर को, अजनबी को देखकर वो क्या हो गई, एब्रप्टली स्टॉप, बड़े अजीब तरीके से वो रुक गई। Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने समझा, जैसे कि एक सीन समझिए कि रत्ना को वो नहीं चाहता था रंगा कि क्या हो जाए, कि इसका गाना रुक जाए, कि कौन गाना चाहता है, वो ये क्यूरियसली देखना चाहता था। तो उसने झांक कर देखा, फिर भी उसका मन नहीं माना कि भाई मैं फिर भी थोड़ा देख ही लूँ कि इनके घर में कौन गा रहा है इतना प्यारा। तो ऐसे वो जब झांकता है तो उसकी जो बाहर आने वाली जो शैफ्ट होती है, जो लाइट होती है, वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है एकदम से। तो इस पर है ना जो रत्ना है वो क्या हो जाती है, चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है, और उसने अपना गाना बंद कर देती है। तो उस पे ये जो नैरेटर है वो बताते हैं हम लोगों के, मान लो सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी, मतलब उस समय पे रंगा को कैसा लगा, तो वो फीलिंग यहाँ पर हमें वो नैरेटर बताते हैं कि मान लीजिए आपने क्या ख़रीदा हो, यू बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, आपने मैंगो की सबसे बेस्ट क्वालिटी खरीदी है। यू ईट इट स्लोली, आप धीरे धीरे उसको खा रहे हैं। सेवरिंग इट्स पील, सेवरिंग मतलब उसके छिलके तक का भी आनंद लेते हुए, क्योंकि आप चाहते हैं बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, जो उसका अंदर का फ्लैश होता है, जो गूदा होता है, उसको बाइट करने से पहले, उसका जूस लेने से पहले मुंह में आप उसके पील को भी क्या करते हैं, छिलके को भी बहुत अच्छे तरीके से खाने की कोशिश करते हैं, उसका एक एक बाइट खाने की कोशिश करते हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप उस मैंगो का, क्योंकि वो इतना मीठा होता है कि आप उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं।
Before you take another bite, the fruits slip out of your hand and falls to the ground. कहाँ तो आप उसके छिलके को भी, पील को भी खा रहे हैं एक तरीके से उसका टेस्ट लेने के लिए, और मान लीजिए अचानक से आपके हाथ से वो क्या हो जाए, फ्रूट स्लिप्स हो जाए, गिर जाए, क्योंकि भाई गिरने बहुत फिसलता हुआ होता है वो तो मैंगो, और वो आपके हाथ से गिर जाए, ग्राउंड पर जाकर गिर जाए ज़मीन पर, तो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करेंगे आप? वही सेम रंगा महसूस कर रहा था जब रत्ना ने गाना बंद कर दिया था. Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा के फेस पर बिल्कुल सेम डिसअपॉइंटमेंट थी जैसी कि इस तरीके से हमारा फ्रूट स्लिप हो जाने के बाद होती है. You sent for me? He asked as he came in and sat on a chair. मेरे वो घर में एंट्री लेता है, रंगा आता है और मुझसे पूछता है कि आपने मुझे बुलाने के लिए भेजा था किसी को. तो ही आस्क्ड, बड़े आराम से पूछता है और बैठ जाता है चेयर पे. सो इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में समझेंगे. थैंक यू ऑल.